हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, गुड आफ्टरनून इसलिए बोला क्योंकि जो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था उसके कुछ पार्ट्स हैं ये आफ्टरनून के बाद के, तो वही मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर सकें। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप सबको दिखा रही थी कि मेरा घर का काम जो ऑलमोस्ट है वो सब हो चुका है, और ये प्लांटिंग जो मैंने न्यू प्लांट लगाए थे वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी तो मतलब बहुत जगह स्पेस खाली है जहाँ जहाँ पे मुझे अभी और ज़्यादा प्लांट जो है वो आप सबके साथ में लगाने हैं और शेयर करने हैं। तो जी चलिए आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्टिंग। तो यहाँ पे मैंने यक्सु को नहला दिया था, और नहलाने के बाद ये खड़ा हो रखा है धूप में, तो जल्दी से इसको पहना दूंगी कपड़े, क्योंकि धूप में थोड़ा नहाने के बाद धूप में खड़े होने का या बैठने का मन तो करता ही है, आप सबका भी करता ही होगा। तो यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने बोला यक्सु थोड़ी देर यहीं पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे बाल भी सुखा दूँगी और मैं यहीं पर तुमको कपड़े पहना दूँगी। तो पहले लगा देते हैं इसके पूरे शरीर पे बॉडी लोशन, अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले बॉडी लोशन लगा दिया है, बनियान पहना दिया है, और जो मतलब कच्ची पहनाते हैं वो पहना दी है। उसके बाद मैं इसके पैरों में भी लोशन लगा दूंगी, फिर मैं इसको पहना दूंगी अंदर जो वूलन के कपड़े पहनाते हैं ना, पजामी और टी शर्ट अंदर। उसके बाद में मैं इसमें ऊपर से कपड़े पहनाऊंगी। तो बस यहाँ पे इसलिए मैंने इसको खड़ा कर लेता कि थोड़ी देर इसकी बॉडी में धूप भी लग जाएगी और इसको ठंड भी महसूस नहीं होगी। सो ये व्लॉग जो है ये मेरा लास्ट जो वीडियो गया, जैसे मैंने आपको आगे बता ही दिया है कि इसके कुछ पार्ट्स मतलब इसमें मैंने ऐड किए हैं, और उसी का आफ्टरनून का रूटीन है ये पूरा का पूरा। तो बस वही मैं आप सबके साथ में आज जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने यक्सु को कर दिया है रेडी, और अब चलते हैं अपने नहाने की तैयारी करते हैं। मैंने भी नहीं नहाया था, तो नहाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, हमेशा अपने कपड़ों को प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि आज कौन सा सूट पहना जाए। मेरा कभी भी डिसाइडेड नहीं होता है कि ये चीज़ मुझे पहननी है या ये सूट मुझे पहनना है। मैं जब पहनती हूँ उसी टाइम निकालती हूँ, फिर प्रेस करती हूँ। प्रेस कर भी मैं नहीं रखती हूँ अपने कपड़े। तो वैसे प्रेस करके रखने से ये रहता है कि आप कुछ भी निकाल कर एकदम से नहाने जा सकते हैं। आपका वो जो कपड़े प्रेस करने का टाइम रहता है वो थोड़ा सा बच जाता है। तो यहाँ पे ना वूलन क्लॉथ्स में प्रेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी प्रेस गर्म होती है तो सूट जल सकता है, चिपक जाता है। और आजकल आप सबको पता ही है कि मतलब जो कपड़े आते हैं वो इतने सॉफ्ट ही आते हैं, बहुत जल्दी बहुत हल्की सी जो मतलब गर्म होगी ना प्रेस, उसमें भी कपड़े चिपक जाते हैं। और ये वाला सूट मैंने लास्ट ईयर खुद से ही सिला था, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी पटियाला जो है वो मेरा बन गया है। मतलब मुझे इतना हैवी में तो नहीं चाहिए था, बट जिससे मैंने कट करवाया था ना उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें कली वगैरह दे दी, जो कि मुझे थोड़ा भारी लगता है, अजीब सा लगता है पहनने में। और मैं इसको वीक में 1 या 2 बार ही पहनती हूँ, ज़्यादा नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि ना मतलब और वैसे भी कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना सूट वगैरह कि आप एक वीक में एक ही सूट को रिपीट कर सकते हो, ज़्यादा सूट आप रिपीट भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सलवार जो उसके प्लेट्स वगैरह प्रेस करने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको मैंने प्रेस वगैरह कर दिया है। और अब मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद आ गई हूँ सीधा मंदिर में, क्योंकि मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे जोत। और बहुत कम टाइम मुझे ऐसा मिलता है कि जब मैं पूजा पाठ वगैरह या कुछ भी मैं जो मतलब इस रिलेटेड जो रहता है पूजा पाठ से रिलेटेड ये सब काम मैं जो कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, लेट हो जाता है मुझे काम करने में। तो यहाँ पे मैंने लगा दी थी जोत, और अभी मैं आप सबको करवा रही हूँ यहाँ पे दर्शन। तो कान्हा जी का भोग भी लगा रखा था, मेरे से पहले जो जोत लगाई थी मम्मी ने, तो उन्होंने पहले ही भोग लगा रखा था, मैं सिर्फ यहाँ पर जोत लगा रही थी। तो जी देखिए, और उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में, क्योंकि नहाने के बाद अगर 1 कप गर्म चाय मिल जाए तो दिन बन जाता है। आजकल तो चाय से ही दिन बनता है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। और मुझे देखकर ये मत सोचना कि इसको ठंड नहीं लगती, लगती है, बिल्कुल लगती है, बट बॉडी के अकॉर्डिंग ही हम कपड़े पहनते हैं। मुझे ना रैशेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वूलन कपड़े पहनने से, या वैसे भी गर्म पानी में नहाने से भी मुझे रैशेस होते हैं। बट क्या करें, गर्म ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि गर्म पानी के बिना हम नहा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया था, उसके बाद में मैं चढ़ा रही हूँ चाय। तो चाय चढ़ा दूँगी, और उसके बाद में फिर हम निकले
निकलेंगे मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। यक्षु के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, थोड़ी सी शॉपिंग अपने लिए भी करनी है। तो यक्षु ने क्या लिया वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा देखने के लिए, और मैंने क्या लिया वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने क्या लिया था। क्योंकि मैं बोली तो थी कि मेरा खुद का भी वीडियो आप शूट कर देना, उन्होंने नहीं किया था, तो इसलिए मेरा आप शॉपिंग नहीं देख पाएंगे इस ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं बड़ी कसम में लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे ना चाय अदरक के बिना अच्छी नहीं लगती, और अदरक शायद मैंने जब कूड़ा फेंका था उसमें ही मैंने रखकर अदरक को फेंक दिया कूड़े में। तो यहाँ पे मैं यक्षु के पापा को बोल रही थी कि घर में अदरक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अदरक नहीं है तो मैं लौंग इलायची और वो सब कूट के अच्छी मस्त वाली चाय मैं बनाने वाला हूँ, तू हट जा। तो यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी थी, उसके बाद में जो काम था वो इनका था, और यहाँ पे मैं चाय को चढ़ाकर और अब मैं निकल जाऊँगी बाहर, और उसके बाद में चाय बनाने का काम रहेगा इनका। तो जी यहाँ पे ये कूट रहे हैं लौंग इलायची अदरक वगैरह सब, और चाय बनकर रेडी हो चुकी है, क्योंकि मैंने बीच में कर दिया था कैमरा ऑफ। तो यहाँ पे चाय बनकर रेडी हो चुकी है, मैं सिर्फ कर रही हूँ सर्व करने के बाद चाय को पियेंगे, अच्छे से बैठकर धूप में एंजॉय करेंगे, और उसके बाद में हम निकलेंगे मार्केट के लिए। सो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ चाय, और चाय सर्व करके मैं दे दूँगी पहले सबको, उसके बाद में फिर अपनी और इनकी चाय डालूंगी, साथ साथ में डालूंगी यक्षु के लिए, क्योंकि उसको भी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ी सी देती हूँ दूध में मिक्स करके। अभी इसमें तो आप लोगों को सिर्फ मैं सर्व करके दिखा रही हूँ, मतलब छान रही हूँ। उसके बाद में मैंने इसमें दूध भी मिक्स किया था कटोरे में, वो शायद मैंने क्लिप शूट नहीं किया या फिर स्किप हो गया। उसके बाद में मैं अपनी चाय लेकर आ चुकी हूँ बाहर, यहाँ पर बैठकर पीऊँगी, और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। मेरे बैठने के तरीके से आपको पता चल रहा है कि सच में ठंड लग रही है, और धूप में बैठ के तो मतलब मैं बहुत ही कम बैठती हूँ। मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मुझसे धूप भी बर्दाश्त नहीं होती है, ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती है। पता नहीं कैसा सेंसिटिव शरीर बनाया गया है। गिलास क्या गिलास प्रूफ फगली बुलेट प्रूफ बोलते हैं। हाँ वो गाड़ी हो या करे, जो देखो कैसे लड़ रहे। टूट जाएगा हेलमेट का कांच, टूट जाएगा, आजा बस बस हेलमेट टूट जाएगा। तो यहाँ पे देख लिया आपने यक्षु की मस्ती, और वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसकी बात कर रहा था, वो बोल रहा है ग्लास प्रूफ, तो उसको नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए रेडी, तो निकल ही गए हैं फाइनली, और अब आप लोग एंजॉय करेंगे मार्केट का व्यू, थोड़ा सा मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। तो जी यहाँ पे जब मैं मार्केट जाती हूँ या मैं कहीं भी जाती हूँ, आप सबके साथ में मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रूट वगैरह और जो भी अच्छे अच्छे व्यूज़ आए वो मैं सब आप सबके साथ में शेयर करूँ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पहुँच चुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में, क्योंकि इसके बिना तो गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं। और मैंने मिस्टेक की कि मैंने पतला वाला शॉल लिया, इतनी तेज़ ठंड लग रही थी, स्वेटर में बहुत ज़्यादा ठंड मुझे लगा। मेरे को लगा ऐसा कि हम लोग टाइम से घर आ जाएंगे, बट 2-3 घंटे तो लग ही गए थे, क्योंकि हम जब मार्केट जाते हैं उसके बाद फिर यक्षु को कुछ खिलाना हो तो हर वहाँ पे वेट करना पड़ता है ना। तो लेट हो जाने की वजह से मतलब ठंड में शाम के टाइम बाहर निकलना और शॉल वगैरह ना लेकर जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो बस अभी हम लोग मार्केट की तरफ जा ही रहे हैं, और बहादुरगढ़ में हमने कर ली है एंट्री। ये देखिए आ गया है ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है तिब्बत मार्केट। तो आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसा है, और ओरिजिनल वॉइस को मैं स्पेशली इसलिए म्यूट कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आती है, और हम बाइक पे बात करते हैं ना तो हमारी खुद की आवाज़ जो है काँपती है। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट की तरफ एंट्री ले चुके हैं, और यहाँ पे क्या बातें हो रही थी वो मैंने स्किप कर दी, क्योंकि सो गाइस यहाँ पे देखिए हम पहुँच चुके हैं मार्केट के अंदर। ये मतलब जो नेपाली मार्केट होता नहीं है, एवरी ईयर लगता है यहाँ पे बहादुरगढ़ में, और काफ़ी अच्छे काफ़ी वूलन इसके बहुत गर्म वाले कपड़े जो होते हैं, जो कश्मीरी कपड़े जो बोलते हैं, या फिर जो नेपाल साइड में पहने जाते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म वाले कपड़े, और इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, इतने सॉफ्ट होते हैं, और जितने सॉफ्ट होते हैं ना उतने ही गर्म होते हैं ये कपड़े। तो यहाँ पे ये यक्षु के लिए पहले हमने जैकेट ले ली, और उसके बाद ये अपने लिए जैकेट देख रहे थे जो कलर मतलब अच्छी लग रही थी देखने में, और मैंने यहाँ पे फिर अपने लिए भी एक स्वेटर लिया था। इधर आ जा, इतनी अच्छी स्वेटर दिला के कॉटन कैंडी भी खानी है नहीं।
नहीं कॉटन कैंडी नहीं खानी, बस ये स्वेटर दिला दी ना, ये बस बहुत है। तो जी देखिए वीडियो में थोड़ा सा मैंने ओरिजिनल दिया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा साउंड आता है, अपना साउंड के साथ साथ जो बैक साउंड रहती है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है तो मेरी आवाज़ शायद दब जाती है या फिर उतने क्लियरली नहीं आती, बैक साउंड बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट को पूरा मार्केट घूम रहे थे, मतलब हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे, शूज़ वगैरह, सॉक्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब कुछ था, पर थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है बट क्वान्टिटी बहुत बढ़िया होती है। उसके बाद हम आ चुके हैं बहादुरगढ़ मार्केट में, मेन मार्केट में, क्योंकि यक्षु ने बोला मुझे कुछ खाना है, तो हम यहाँ पे आए हैं बीकानेर पे। यक्षु को खाने थे बड़ा पाव, नहीं पाव भाजी खाना था, तो वो बोलता है पापा एक पाव भाजी तो पैक करवा लेना और एक पाव भाजी मैं यहीं पर खाऊंगा। तो जी चलिए आप पहुंच चुके हैं घर, और घर पहुंचते ही सीधा लग गए हैं किचन में, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलता है, मतलब घर का जो काम रहता है वो कंपलसरी रहता ही रहता है। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, आपको लौट कर तो घर में ही बढ़ना और घर के कामों में ही बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं जब आई तो खाना नहीं बना हुआ था, तो फिर मैंने खाना बनाया सीधा, मतलब पानी भी नहीं पिया था, सिर्फ मैंने हैंड वॉश किए। और ठंड बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि मैं बाहर से आई थी, और हम बाहर से जब आते हैं ना ठंड में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, और मेरे तो इतनी कपकपी चढ़ रही थी ना, मेरा सर एकदम ठंडा हो गया था। मैंने ये पूरा जो स्टॉल ले रखा ना, ये पूरा अपने सर पे बांधा हुआ था अच्छे से, फिर भी इतना सर ठंडा हो गया मेरा, और मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतनी ठंड मेरे सर में भर गई थी। और संडे वाले दिन तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर भी काम तो हमें करना ही होता है। नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे खड़ी दिख रही हूँ, पर मैं किस तरीके से खड़ी थी वो मैं ही जानती हूँ, कि बॉडी एकदम से कांप रही थी कि बस ये काम हो जाए ना हो, ऐसा हो रहा था। और बार बार हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे कि मेरे को ना गैस पे ही अपने हाथों को बार बार मैं गर्म कर रही थी कि मुझसे खाना बन जाए। और मेरे ये रहता है कि मैं चाहे कहीं भी चली जाऊँ या मैं कहीं बाहर से भी आऊँ, कुछ भी करूँ, मुझे खाना जो है वो अपने आप ही बनाकर खाना पड़ता है। तो जी यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था जैसे तैसे करके, और उसके बाद में ये जो आटा बचा हुआ रहता है ना, मैं इसको डाल रही थी, तो मैंने कहा इसको छलनी में डाल देते हैं, क्योंकि छलनी जो आटे की छलनी रखी रहती है उसमें सेव हो जाता है, और इसको सुबह में मतलब हम इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं रोटियों के लिए परोठन जो लगाते हैं उसमें हम ले सकते हैं। मेरे पास ना वो एक्स्ट्रा अलग से जो डब्बा बच जाता है वो वाला डब्बा मेरे पास नहीं है, और मैं कुछ सामान किचन के लिए ख़रीदती भी नहीं हूँ, क्योंकि ना मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है, क्योंकि पहले ही इतना स्टोरेज भरा हुआ रहता है किचन का। मेरे को तो ये किचन का में स्टोर रूम ज़्यादा लगता है। मैंने बहुत बार इसको खाली करने की कोशिश की है बट नहीं होता है, क्योंकि एक हाथ में नहीं रहती ना, जब तक कोई चीज़ आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था, और ये दूध रखा हुआ था गर्म करने के लिए, तो मैंने कहा चलो साथ साथ में इसको भी लगा देते हैं गर्म होने के लिए, और मैं फिर खा लूँगी खाना, क्योंकि भूख भी लग जाती है ना। मैं टाइम से गई थी, मतलब 12 साढ़े 12 बजे ऐसे गई थी, और उसके बाद में फिर आने में बहुत नहीं, साढ़े 12 बजे करीब तो नहीं गई थी, वहाँ 3 बजे गई थी, 3 बजे गई थी और 7 बजे घर आई थी। तो इस बीच में बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो हो गई थी। शाम को 4 बजे के बाद तो सूरज भी अच्छे से छुपने लग जाता है, बस थोड़ी थोड़ी किरणें रह जाती हैं। तो जी यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और बीच बीच में मैं टेक ले रही हूँ क्योंकि मुझे आ जाती है खांसी। तो यहाँ दूध गर्म हो गया है, और अब अपने लिए निकाल लेते हैं खाना। खाना में मैंने जो घर में सब्ज़ी बनी थी वो मैंने नहीं ली थी, यक्षु के लिए जो हम पाव भाजी लेकर आए थे ना उसकी सब्ज़ी बची हुई थी, क्योंकि घर में बनी थी सिर्फ गाजर, उसमें आलू भी मिक्स नहीं कर रखे थे, तो मैं गाजर की सब्ज़ी नहीं खाती हूँ। तो अच्छा ये हुआ कि जो पाव भाजी की सब्ज़ी थी वो बची हुई थी और एक्स्ट्रा पैक करवाई थी, तो उसी से मेरा खाना हो जाएगा। और यक्षु बोला मम्मा क्या बनाया है, तो मैंने बोला गाजर की सब्ज़ी बनाई है, खानी है तो ले चलो, बोलता है मुझे नहीं खाना है खाना। तो यहाँ पे मैं अपने लिए खाना निकाल कर लेकर आई हूँ, और मैंने बैठकर आराम से खा लिया है खाना। और अब लग जाएंगे घर की, मतलब घर की क्या, किचन की जो नाइट वाली क्लीनिंग रहती है वो करूँगी। तो उससे पहले मैंने कुछ जो मतलब खाना में जो बर्तन वगैरह धोते हैं पानी में निकालते हैं, तो वो जो जूठन हो जाती है ना वो मैं निकाल कर बाहर घेर कर आई हूँ। और उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ना यक्षु के, वो डब्बे में ख़त्म हो गए थे, तो इनको डब्बे में निकाल कर मैं रख दूँगी। मैं रखे रहने से ये रहता ना कि जब हम मतलब कभी भी हमें चाहिए, या जैसे यक्षु मांगता है तो मैं तुरंत निकाल कर फोड़ कर उसको दे सकती हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स में क्या था, अखरोट थे ये,
तो इनको मैंने निकाल कर ऊपर ही रख दिया था, क्योंकि ना बार बार टंकी में से सामान निकालना फिर निकाल के देना मतलब एक अनकंफर्टेबल सा लगता है और ऐसा लगता है ना खाली खाली सा। तो यहाँ पे बस अब लग चुके हैं किचन की क्लीनिंग में। तो जो सामान इधर उधर पड़ा रहता है उसको मतलब यूज़ हो जिसका हो जाता है, फिर वो वेस्ट रहता है ना स्लैब पे पड़ा हुआ, तो उस सबको मैं सेट कर देती हूँ। और सेट करने के बाद फिर मेरा जो काम रहता है वो रहता है बर्तनों को धोना। तो एक बार तो मैंने इस पे पहले कपड़ा मार दिया था कि जब मैंने आटा वगैरह हटाया था, मतलब जो थाली आटे की थी वो हटाई थी ना रोटी बनाकर, तो मैंने पहले कपड़ा मार दिया था। उसके बाद मैं फिर से कपड़ा मार रही हूँ, क्योंकि जब हम पोछा लगाते हैं ना उस टाइम पे आटे की जो वो रहते हैं ना वो अजीब अजीब सा लगता है, तो वाइट वाइट सा नहीं हो जाता है, तो वो अजीब सा लगता है ना। तो उसको मेरी मैं दोबारा से फिर से कपड़ा मार दी। और उसके बाद में अब यहाँ पे धो लेते हैं बर्तन। और पानी तो इतना ठंडा है कि बस पूछो मत। पर इसमें काम करना बहुत सारे लोग तो नहीं भी करते होंगे, इसको नहीं पता होगा ठंडा पानी क्या आता है। तो जी चलिए यहाँ पे धो लिए मांज लेती हूँ पहले बर्तनों को, उसके बाद फिर इनको पानी में निकालूंगी। और बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे थे, क्योंकि मैं चाय पानी के बर्तन जो है वो धोकर नहीं गई थी, और खाने के भी बर्तन हो गए फिर, इसीलिए बहुत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे बर्तनों को मांज रही थी ना, तो स्वेटर थोड़ा नीचे की तरफ हो रहा था, तो उसको मैंने ऊपर किया है। और यहाँ पे फिर मैं लगी हुई सिंक को साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये जो मंजे हुए बर्तन रहते हैं जिनको साबुन लगा के मैं साफ़ करती हूँ, इनको मैं फिर इसी में सिंक में रख कर ही धोती हूँ। तो बस इसीलिए फिर मैं सिंक को ज़रूर मांज लेती हूँ, क्योंकि ना बर्तन जब मंज जाते हैं ना तो फिर वो उनमें गंद लगे तो अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है कि जूठन दोबारा से चिपक गया। तो मैं हमेशा सिंक को पहले साफ़ करती हूँ, फिर मैं बर्तनों को धोती हूँ, फिर बर्तनों में मैं सर्फ जो साबुन लगा रहता है उनको हटाती हूँ। तो डबल मेहनत हो जाती है। तो बट कोई बात नहीं, ऐसा आदत हो गई ना, जिस काम को जैसे मैनेज करने की आदत हो जाती है ना, तो हमें वैसे ही हम मैनेज करते हैं। कुछ भी डिफरेंट करते हैं तो अजीब सा लगता है। तो जी यहाँ पे बर्तन जो है वो धुल चुके हैं, साथ साथ में इनको रैक में भी लगा दूंगी, जो कि कंपलसरी है। अभी मैं फ़िलहाल में हाँ, चाहे रात के बर्तन हो चाहे दिन के बर्तन हो, जब धोती हूँ जब भी मैं इनको रैक में लगा देती हूँ। मॉर्निंग के लिए नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि जिस टोकरी में मैं बर्तन रखती थी ना, उसको रखने का स्पेस जो है किचन में वो ख़त्म हो गया। पहले मैं सिंक के ऊपर रखती थी, अब सिंक के ऊपर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो अगर रखेंगे तो उसके बीच में टोटी फंस जाती है और टोटी टूटने का डर रहता है। और अगर किसी को कुछ काम हो, जैसे पानी वगैरह लेना हो, तो फिर वो बर्तनों में गिरेगा, इसीलिए फिर मैं उसको नहीं रखती हूँ। और अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पे किचन को क्लीन, जो हर कोई करता है, मतलब नाइट हो चाहे डे हो चाहे मॉर्निंग हो। बट नाइट में हम स्पेशली किचन को इसलिए साफ़ करके छोड़ते हैं, एक तो पॉजिटिविटी बनी रहती है, मतलब आपके घर में दरिद्रगी नहीं आती है, कीटाणु नहीं होते हैं, कॉकरोच वगैरह नहीं बनते हैं अगर किचन आपका साफ़ सुथरा रहेगा तो। और मतलब जितना अच्छा रहता है ना क्लीनिंग करना, उतना ही मतलब देखने में भी घर अच्छा लगता है और साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम जो था किचन का नाइट का वो ख़त्म हो चुका है। और लास्ट जो रहता है वो आपको पता ही है कि मैं इन दोनों पापा बेटा के लिए दूध निकालती हूँ, तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। और इसमें जो थोड़ा सा दूध बचा था ना, उसमें मैं बनाऊँगी अपने लिए, मतलब ऐसे ही दूध में चाय और थोड़ी सी चीनी और पत्ती लगा दूँगी, थोड़ी सी मतलब चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ठंड मुझे लग गई थी बाइक पे। इस स्वेटर में ना हवा पूरा सर जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैंने स्वेटर पहना ही नहीं है। और अगर मोटी शॉल ऊपर से ले रखी होती ना, तो उतना ठंड महसूस नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा था, नाइट में पीते हैं, यकसू भी उठ जाता है कई बार पानी मांगता है, तो फिर उठकर गर्म करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इस केटली में गर्म पानी को करके रखती हूँ। और ये मैंने निकाल लिया अपने पीने के लिए पानी, क्योंकि मैं गर्म पानी अभी लेती हूँ और जुकाम होने की वजह से खांसी वगैरह होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा गर्म पानी पीकर सोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको दोनों को दे दिया दूध, और उसके बाद में मैं आ गई हूँ सीधा मंदिर में, खाना को सुला दूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपने रूम में चली जाऊँ ना तो भूल जाती हूँ इनको कपड़ा वगैरह उड़ाना या चुन्नी इनकी उड़ानी, मैं भूल जाती हूँ। कई बार ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो ये काम जो रहता है ना मेरा हमेशा का रहता है कि मुझे पहले ये काम करना है। तो जी चलिए अब चलते हैं अपने रूम में। और मैं काफ़ी मेरी कमर दर्द होने लगी थी ठंड की वजह से। तो ये जो कुछ आलू वगैरह रखे हुए थे बाहर, जो मतलब सामान लिया होगा खाट पे रखा हुआ था, कुछ सामान तो मैं मॉर्निंग में समेटूंगी, कुछ सामान मैंने ऐसे ही जो साथ साथ में था उसको समेट दिया है। और जो पानी अपने लिए गर्म निकाला था उसको एक दो सिप सिप करके पी लूँगी। तो जी यहाँ पे पानी पी लिया है, और अब कर लेते हैं, मतलब लाइट वगैरह ऑफ कर दूँगी। और चलिए जी अब करते हैं वीडियो का एंड। तो आपको अभी मैं मिल रही हूँ सीधा मॉर्निंग में, यकसू जा रहा है स्कूल, तो कुछ क्लिप थी मैंने इसी में ही ऐड कर दी।
बस यही रहता है हमारा डेली का रूटीन। जितना भी हो पाता है मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूं। तो यहाँ पे यक्षु जाने लग रहा है स्कूल, तो उसकी थोड़ी सी क्लिप मैंने निकाली है और बस आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।